जी हाँ, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता देते हैं, यूक्रेन का मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन में यूक्रेन के 14 सैनिक सवार थे। यूक्रेन के अबुकीफ शहर में गिरा है यूक्रेन का ये फाइटर जेट, जिसमें 14 सैनिक सवार थे। फाइटर क्रैश हादसे में 5 यूक्रेन के और 5 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है। ये तस्वीरें भी सामने देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं कि यूक्रेन का फाइटर जेट कैसे क्रैश हुआ है और उसमें 5 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। यूक्रेन के आसमान में रूस का फाइटर जेट दिखाई दिया है। जी हाँ, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएं। पहले देखिए, रूस का फाइटर जेट दिखाई दिया है यूक्रेन के आसमान में। रूसी सेना के एक्शन से यूक्रेन में इस वक्त टेंशन है, तनाव है हर तरफ। तस्वीरें देखिए, ये देखिए रूस का फाइटर जेट। सुखोई Su-25 फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय कीव के आसपास तक पहुंच गए हैं और वहां के आसमानों से ये जो गूंज रहा है, इस गूंज के बीच में बोरिस जॉनसन की दुआओं वाली आवाज कहां सुनाई दे रही होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अब एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास मैं जाना चाहता हूं। ये बात तो ठीक है कि हमको स्वार्थी होकर किसी को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो जिनको क्रेडिबिलिटी पर, नेटो की ताकत पर, अमेरिका के आश्वासन पर यकीन था और जिसने खुद को बिसात बना दिया दो बड़े ताकतों के बीच में इस पूरी शतरंज का, उस यूक्रेन के बारे में आज एक्चुअली कौन सोच रहा है? केवल मुंह का जमा खर्च किया जा रहा है, उसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, दिनेश नैन जी? देखिए दिनेश, 2 दिन पहले सुमेरा जी ने मुझसे एक सवाल किया था डिबेट के अंदर कि जो ज़ेलेंस्की है उनका क्या होगा, तो मैंने इनको उस टाइम पे भी कहा था कि सुमेरा जी मरवाएंगे ये जो लोग हैं नॉट नेटो कंट्रीज इनको, और वही हो रहा है। देखिए, अब रूस को पता है कि आज क्या हालत है अमेरिका की, कितना एका है आपस में इनका नेटो में, यूरोपियन यूनियन में कितनी एकता है। और देखिए, उनको डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि एक बहुत बड़े नेता के रूप में उठे हैं, जीनियस स्टेप ले रहे हैं और जीनियस स्टेप है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, रूस का प्लान यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना बिल्कुल नहीं होगा, जो मेरा मानना है। वो चाह रहे हैं सिर्फ कि जो आपके जो डोनबास का इलाका है और खार्किव का इलाका है, वहां से लेकर के जो इनके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है, बर्डियंस्क है या फिर आप कह लीजिए मैरीपोल है, वहां से अगर आप मोल्डोवा की तरफ चलें और जो दो शहर है, विनित्स्का और उसके नीचे ओडेसा, जहां बमबारी हुई है, इस पूरे इलाके को ब्लैक सी से काट दिया जाएगा। पूरे का पूरा डोनबास का इलाका कट जाएगा और यहाँ पे जो लोग रशियन स्पीकिंग मेजोरिटी वाले हैं, इनके हवाले ये इलाका किया जाएगा और रूस को स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी मिल जाएगी और ब्लैक सी में रूस का वर्चस्व भी बन जाएगा। यही पूरा का पूरा गेम इस पूरे वॉर के अंदर होगा। दिनेश नैन जी, लेकिन यूक्रेन में भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं पुतिन, ये साफ तौर पर जाहिर है, लेकिन सिर्फ वहां तक सीमित रहेंगे या उसके आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए Su-25 की। लगातार आग बरसा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में और धीरे धीरे कीव की तरफ पहुंच बनती जा रही है। और हम इस स्थिति को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरफ अनफोल्ड हो रही है। और इसको समझने के लिए एक बार फिर से मैं अशोक सज्जनहार साहब के पास ये सवाल लेकर जाता हूं कि सर, कहा जा रहा था अफगानिस्तान का दाग धोने के लिए अमेरिका ने ये सब किया, दाग तो और गहरा हो गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दाग और इससे गहरा होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर रूस ने आकर बिल्कुल एकदम बिना किसी खौफ के वहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। और यहाँ पर ये अपना अब हाथ पीछे बांधकर सभी बैठे हुए हैं, बात करते जा रहे हैं, परंतु उनमें कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो वो कोई कुछ काम ज़मीन पर वो कर पाएँ, यूक्रेन की सहायता कर पाएँ। तो इसीलिए तो और इनको बिल्कुल ही जिसे कहा जाए
इम्पोर्टेंट लग रहे हैं सभी ये जो देश है नेटो के देश। तो वो जो बता रहे थे जो बाइडेन साहब करना चाहते थे, जो नेटो अलायंस के साथ मिलकर जो ट्रंप ने नेटो अलायंस को में बहुत शिथिलता ला दी थी, बहुत वीकनेस ला दिया था, वो सोच रहे थे ये नेटो अलायंस को स्ट्रेंथन करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।